नम नमस्कार दोस्तों, मैं यामीन आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग क्लास में। मैं के लिए लेके आया हूँ सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रीट एग्ज़ाम 2021 एसएसटी लेवल 2 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो इस प्रकार से हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। क्वेश्चन को एक बार दोबारा पढ़ें। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु का प्रयोग नहीं करते थे। लोहा, कांसे, स्वर्ण, चांदी। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा भाई, आप कमेंट में भी मुझे बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके भी आप मुझे बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा लोहा। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में पाया गया। तो कौन सा पाया गया भाई, बनवाली, संघोल, मुड़ी, आलाकला, सुरकोटड़ा। तो इसका सही जवाब होगा सुरकोटड़ा, 4 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता को मानव सभ्यता के किस युग में रखा जा सकता है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है कांस्य युग में, सेकंड है नवपाषाण काल में, तीसरा है लोही युग में, चौथा है पूर्ण पाषाण काल। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा भाई, इसका राइट जवाब होगा कांस्य युग में। ठीक है, तो आप जो मैं आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चन बता रहा हूँ ये आपके रीट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली सभी यूनिटों के मैं आपको वीडियो अपलोड करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का इलाका कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, भारत में, नेपाल में, अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, भारत में। भारत पहले आ चुका है, नेपाल में भी नहीं है, अफ़गानिस्तान में नहीं है, तो हाँ के कहाँ पे है, वह है पाकिस्तान और वह भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है। बंदरगाह है तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें पहला है सिकंदरिया, सेकंड है लोथल, चौथा है माइस्तानगढ़, चौथा है नागपट्टनम। तो इसका सही जवाब होगा, आपके अकॉर्डिंगली कौन सा होगा आप कमेंट में बता सकते हैं। इसका सही जवाब है लोथल। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 6 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसने सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता कहा है। निम्न में से किसने सिंधु सभ्यता को आर्य पूर्व नागरिक सभ्यता कहा है। डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी ने, सेकंड है डॉक्टर BN पुरी ने, तीसरा है डॉक्टर रमेश शंकर त्रिपाठी, चौथा उक्त में कोई नहीं। तो इसका सही जवाब कौन सा है आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, इसका सही जवाब होगा डॉक्टर BN पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे। क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़िए। सिंधु सभ्यता के मापक किस गुणांक भार के थे। तो पहला है 10, दूसरा है 12, तीसरा है 16 और 18। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, इसका सही जवाब है तीसरे नंबर का 16। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी के लोग किस वस्तु का सर्वाधिक आयात करते थे। सिंधु घाटी के लोग सर्वाधिक किस वस्तु का आयात करते थे। तो पहला है धातु एवं बहुमूल्य रत्न, खाद, गेहूँ, वस्त्र। तो इसमें सही जवाब है हमारा का पहला ऑप्शन, धातु एवं बहुमूल्य रत्नों का वो काफ़ी क्या करते थे, आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं, हमारा है नखलिस्तान या सिंध का भाग कहलाता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चुनोदड़ो, सुरकोटड़ा। 4 ऑप्शन में से राइट जवाब कौन सा है भाई, राइट जवाब है आपका मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के किस स्थान से
के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मक्के के प्रमाण सर्वाधिक मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं भाई? बनवाली से, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, चुनहोदड़ो। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा भाई? चुनहोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सिंधु घाटी के लोग कपड़ा या कपास इस्तेमाल करते थे, इस बात का प्रमाण किस स्थान से मिलता है? तो कहाँ से मिलता है भाई? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। कहाँ से मिलता है भाई? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधुवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी? सिंधुवासियों द्वारा सर्वाधिक प्रयुक्त धातु थी तांबा, लोहा, कांसा, सोना। तो इसमें सही जवाब आपको होगा कांसा, क्योंकि इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है। तो इसलिए हमारा राइट जवाब कौन सा होगा? कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर पर योगी की मुद्रा में 4 पशुओं से आवृत एक देवता का अंकन है। वे चारों पशु कौन कौन से हैं? तो इसका जवाब जो दे रखे हैं इसमें 4 ऑप्शन है, चीता, गेंडा, भैंसा तथा असव। चीता, गेंडा, सब, वर्षभ, सिंह, गेंडा तथा वर्षभ, चीता, गेंडा, भैंसा तथा हाथी। इसका राइट जवाब कौन सा होगा भाई? आपका राइट जवाब होगा 4 नंबर। ठीक है, चीता, गेंडा, भैंसा तथा क्या है? पशुपति मोहर पर योगी मुद्रा के साथ ये बने हुए हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस विद्वान ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? किस विद्वान ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है? तो पहला है पिग्ड महोदय ने, सर जॉन मार्शल ने, मेसन ने और बिस्ट ने। तो इनमें से सही जवाब कौन सा है भाई? पिग्ड महोदय ने। ठीक है, इसका ये सही जवाब होगा। अगला है, सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते थे? भाई सिंधुवासी किसकी उपासना नहीं करते? उपासना का मतलब पूजा आराधना से है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? पहला है विष्णु, दूसरा है प्रकृति, तीसरा है वास्तविक चिन्ह मात्र देवी। तो पहला कौन सा होगा? विष्णु की वो लोग क्या नहीं करते थे? पूजा नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता थी? आर्थिक जीवन, नगर योजना, सामाजिक दशा, धार्मिक जीवन। तो कौन सा था भाई? इसका राइट जवाब होगा आपका नगर योजना। उनकी नगर योजना काफ़ी महत्वपूर्ण थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सिंधुवासी धार्मिक थे, ये किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं होता है? एक बार क्वेश्चन दोबारा सुन लीजिए। सिंधुवासी धार्मिक थे, ये किस साक्ष्य द्वारा प्रमाणित नहीं होता है? तो इसका सही जवाब है आपका, उनके चित्र धार्मिक प्रवृत्ति वाले हैं, मोहरों पर देवताओं के चित्र उत्कीर्ण हैं, धार्मिक स्थल मिले हैं, पत्थरों की मूर्ति मिली है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? धार्मिक स्थल मिले हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं हम। सैंधव सभ्यता में सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? सैंधव सभ्यता में सामूहिक हत्याकांड का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा, आलमगीरपुर, मोहनजोदड़ो, रोपड़। तो इसका सही जवाब होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा सपुरा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? दोनों किससे घिरे हुए हैं? अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, उक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा? कालीबंगा। तो ये क्या है? दोनों ही क्या है? घिरे हुए हैं, प्राचीरों से घिरे हुए हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण मिले? किस प्रदेश के हड़प्पा कालीन पुरास्थलों से, यहाँ पे धान भी आ सकता है या चावल भी आ सकता है। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा? हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा? गुजरात। ठीक है, क्योंकि ज़्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता के जो
सिंधु सभ्यता के जो प्रस्थल मिले वो ज़्यादातर कहाँ पे मिले? गुजरात में ही सबसे सर्वाधिक मिले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल से, रंगपुर से। तो कहाँ से मिला है भाई? लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये काफ़ी बार पेपरों में पूछा जा चुका है, नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है, कहाँ से प्राप्त हुई है भाई? मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, चुनहुदड़ो से, लोथल से। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा? आप कमेंट में भी बता सकते हैं। इसका राइट जवाब है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? ये भी बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, ये भी काफ़ी बार पेपरों में पूछा जा चुका है हमारे रिट के एग्ज़ाम में और टेट के एग्ज़ाम में। ठीक है, सिंधु लिपि युक्त मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, लोथल से, राखी गढ़ी से, आलमगीरपुर से। तो इसका राइट जवाब कौन सा होगा भाई? इसका राइट जवाब होगा राखी गढ़ी से। ठीक है, 4 नंबर पे चलते हैं, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता समान है। सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में समान है, क्या समानता है भाई दोनों में? अन्न भंडारण प्रणाली समानता है, या आवास है, या बेल चित्रांकन है, या जल निकास व्यवस्था है। तो दोनों में क्या क्या समानता है भाई? अन्न भंडारण की जो व्यवस्था है वो दोनों में ही समान है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने का श्रेय किसे जाता है भाई? क्वेश्चन एक बार दोबारा पढ़ लें, सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे। तो कौन थे? रेवरेंस हैरिस, वेडल, जी.आर. हंटर और डेविड डिरगेटर। तो इसमें राइट जवाब कौन सा होगा? पहले नंबर का रेवरेंस हैरिस। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसमें 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। वर्तमान भारतीय जीवन का वह क्षेत्र जो आज भी सिंधु घाटी सभ्यता से प्रेरणा ले रहा है। तो पहला है काष्ठ कला, सेकंड है मूर्ति कला, तीसरा है नगर जीवन, चौथा है धर्म। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा भाई? धर्म। हम धर्म से आज भी उनसे क्या ले रहे हैं? प्रेरणा ले रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से सम्मत थे। भाई क्वेश्चन नंबर एक बार 27 दोबारा पढ़ें, पुरातात्विक साक्ष्य से प्रकट हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित प्राचीन सभ्यता से संबंध थे। तो चीन की सभ्यता से थे, या ग्रीस की सभ्यता से थे, सुमेरियन से थे, या श्रीलंका से थे। इसका राइट जवाब होगा हमारा तीसरे नंबर का सुमेरियन। ठीक है, 28 क्वेश्चन नंबर है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर निम्न में से कौन सा अंकित नहीं है? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, तो कौन कौन से अंकित तो हम उनमें कर सकते हैं भाई? हाथी नहीं था, गेंडा नहीं था, बाघ नहीं था, या बैल नहीं था। तो इसमें राइट जवाब कौन सा होगा आपका? 4 नंबर बैल, उस पर क्या नहीं था? अंकित नहीं था। चलते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, निम्नलिखित में हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन दुर्गीकृत नहीं था? चुनहुदड़ो, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटड़ा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा भाई? चुनहुदड़ो क्या नहीं था? दुर्गीकृत नहीं था। लास्ट क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सिंधु सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक पुरास्थल किस नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं? कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुए हैं भाई? सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ, सरस्वती, झेलम और यमुना। तो कौन सी नदी के किनारे मिले हैं भाई? इसका राइट जवाब है हमारा सिंधु व उसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आगे भी मैं आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे रिट 2021 के लिए होने वाले हैं, प्रत्येक यूनिट वाइज मैं लेके आता रहूँगा। तो इसलिए मेरे स्मार्ट लर्निंग क्लास के नाम से है, उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।